होने के लिए मात्र हमारी आपकी मन निर्मल होना चाहिए, मात्र हमारी आपकी आचरण शुद्ध होना चाहिए। आचरण यानी स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। अब हम कहाँ से लाएंगे ये शुद्ध स्वभाव, सही आचरण हम कहाँ से लाएंगे? यह तो बाजार में नहीं मिलता, यह तो किसी से उधारा नहीं मिलता। यह हमारी आपकी मनन, हमारी आपकी व्यवहार, हमारी आपकी सोच सुधार करना होगा। यह सुधार करने के लिए कोई किसी को आदेश नहीं दे सकता, किसी का अधिकार नहीं है कि हम तुम्हें सुधार देंगे, या किसी का व्यक्तिगत नहीं है। यह हमारी आपकी अंतर आत्मा की दायित्व है कि हमें खुद निखरना होगा, हमें खुद सुधरना होगा। यह हमें सुधारने के लिए, हमें निखारने के लिए और हमें समझ देने के लिए इस कलयुग में एकमात्र विकल्प है भगवान शिव की दया के आश्रय में रहना। हम आप भगवान शिव की दया के आश्रय में रहते हैं और रहेंगे। भगवान शिव एक ऐसे गुरु हैं, धनिक गरीब जाति धर्म संप्रदाय लिंग सभी को वो शुद्ध कराते हैं, योगी कराते हैं, ज्ञानी कराते हैं। किस लिए कराते हैं? कोई साधना से नहीं, कोई रिवाजों से नहीं, कोई वस्तु से नहीं। भगवान शिव हमारी आपकी आत्मा को धीरे 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 ज्ञान भर देते हैं, यानी गुरु अंधकार को नष्ट करते हैं, रोशनी की ओर ले चलते हैं, उजागर को जगाते हैं। तो हम आप इसी आश्रय से भगवान शिव को अपना गुरु माने हैं और मानते ही रहेंगे। यहाँ स्वभाव विचार और व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है। मतलब हम एक दूसरे से कल तक जो भी घृणा था, एक दूसरे से कल तक जो भी वाद विवाद था, उसे समर्पण करना होगा, उसे भूल जाना होगा कि कल मेरा किस विषय से लड़ाई था, कल मेरा किस विषय का मुद्दा था। वो सब कुछ शिव गुरु से दया मांगकर ये कहना होगा, कल बीता दिन बीत गया, आज वो मेरे गुरु भाई है। कल का दिन कल चला गया, आज से मैं नया शुरुआत करती हूँ। यह विचार अनिवार्य है। आपका खाना, आपका पहनना, आपका रहना, आपका धन, आपका सुंदरता, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा अगर हम एक पल के लिए ये सोचते हैं कल तक मेरी आचरण, मेरी स्वभाव, मेरी शब्द, मेरी विचार से अगर किसी को दुख लगा हो, ठेस पहुंचा हो, हे शिव गुरु मुझ पर इतना दया कीजिए कि मेरी ओर से किसी का दिल तोड़ने की व्यवस्था, किसी का दिल तोड़ने की स्वभाव मुझ पर ना हो। मैं कर सकूं तो दूसरों को सहयोग करूं, मैं कर सकूं तो दूसरों को रास्ता दिखाऊं, मैं कर सकूं तो दूसरों को समझाऊं। यह विचार हमारी आपकी शुद्ध होता जाएगा। यह विचार ही मानव जीवन की जीने की आधार है। और ये सीखने के लिए सोचिए, समझिए, शिव गुरु से कहिए। शिव गुरु तो ऐसा गुरु है, वहाँ कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिष्य अनुभूति पुस्तक में लिखे हैं, गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, यानी गुरु हमारे बुद्धि को सुधार करते हैं, सुंदर करते हैं, सही रास्ता में लेके आते हैं। हमको आपको सुधारने की, हमको आपको व्यवस्था अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपने गुरु शिव से दया मांगने की आवश्यकता है। कल तक मेरे जीवन में जो भी संकट हुआ है, कल तक मेरी स्वभाव जैसे भी है, कल तक मेरी वजह से जिसका ठेस पहुंची है, जिसका दुख लगा है, जिससे मेरा वाद विवाद हुआ है, हे शिव गुरु आज के दिन से वो सब कुछ भुला के नया जीवन शुरू हो, नया विचार उत्पन्न हो, मेरे मन में शांति उत्पन्न हो। इसके लिए हमको आपको हर पल दया मांगेंगे। तो दुनिया का ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो हमको आपको रुला सके, जो हमको आपको तड़पा सके, जो हमको आपको हरा सके। शिव से बड़े ये जगत में कोई नहीं है। केवल मात्र 3 सूत्र ही ये विचार, आचरण, सोच को सुधार करती है। पहले में अपने गुरु शिव से सच्ची मन से दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। यह शब्द, यह विचार समर्पित करना। दूसरे सूत्र में जैसे स्थिति परिस्थिति रहता है, जैसे समय मिलता है, एक दूसरे से कहना
कि जगत गुरु शिव जन जन के होते हैं, जन जन के हैं। मैंने शिव को गुरु माना है, हो सके तो आप भी शिव को अपना गुरु मान लीजिए। शिव के शिष्य बन जाइए और शिव गुरु से दया मांग के देखिए, या दूसरों को समझाना, दूसरों के दिल में उतारना। और तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को आभारी होकर, एहसान मानकर कि हे शिव गुरु, आपने मुझे मानव तन दिया है, मानव जीवन दिया है। बीता हुआ कल हर एक संकट से मैं युद्ध करके, संघर्ष करके आज मैं आपके शरण में हूँ। आज मैं आपका गुण गा सकती हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु को। सच्ची मन से नमः शिवाय से प्रणाम करने से ही हमारी आपकी आत्मा भावपूर्ण तरीके से परमात्मा शिव से जुड़ने की विधि है।